छत्तीसगढ़ चुनावी रंग में रंगता नजर आ रहा है। इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना महाअधिवेशन राजधानी रायपुर में रखा है। ऐसी उम्मीद है कि इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस चुनावी मोड में आ जाएगी। आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चूंकि आम आदमी पार्टी को खुद ही कुआं खोदकर पानी पीना है, इसलिए पार्टी का जोर नए कार्यकर्ता बनाने पर है और जहां मुमकिन हो सके वहां रोड शो के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करना है। बीजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी की रणनीति मुख्य रूप से 3 मुद्दों के गिर्द घूमेगी। पहला, पीएम मोदी के चेहरे के गिर्द, दूसरा, राज्य सरकार की असफलताओं और पिछले चुनाव में किए गए वादों और पार्टी के अंतर कलह के गिर्द, और तीसरे, हिंदुत्व के गिर्द। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश संगठन के शीर्ष नेताओं ने चुनावी तैयारी, रणनीति और पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें महिला मतदाताओं के साथ युवाओं और आदिवासी वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। पार्टी को भरोसा है कि उसका बूथ मैनेजमेंट अभियान आने वाले चुनाव में उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जैसा कि दूसरे राज्यों में हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी मार्च से बूथ सशक्तिकरण अभियान तेज करेगी। इस अभियान के तहत हर घर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी उजागर करने की रणनीति पर काम होगा। इस रणनीति का मकसद यह है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता के पास मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी हो। इसलिए बूथ स्तर की कमेटियों को मोदी के मन की बात के कार्यक्रम में पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता पीएम मोदी के जन धन योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना समेत अन्य योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचेंगे। जिन योजनाओं के कार्यान्वयन में गड़बड़ी की शिकायतें हैं, उन्हें लेकर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी भी है। इसमें पीएम आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना आदि को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति तय कर रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हर महीने भाजपा के शीर्ष नेता प्रदेश में पहुंचेंगे। ख्याल रहे कि जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा पहुंचकर चुनावी बिगुल फींका था। उसके बाद 11 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारायणपुर से राज्य सरकार पर हमला बोला था। अगले माह 19 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर राज्य का दौरा करेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस अभी अपने अंतर्कलह से ही बाहर नहीं निकल पाई है। अभी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का मामला भी साफ नहीं हुआ है। वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी अभी गहरे बादल छाए हुए हैं। पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस का महाअधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन वहां भी पार्टी की अंदरूनी खींचातानी नहीं रुक रही है। अधिवेशन के लिए जो पोस्टर और बैनर लग रहे हैं, उन पोस्टरों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष का नाम और उनकी तस्वीरें गायब हो जा रही हैं। आम आदमी पार्टी भले ही 2018 के चुनाव में उतरी थी और भले ही उसके सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई थीं, लेकिन इस बार बिल्कुल नई रणनीति के साथ और नए जोश के साथ पार्टी मैदान में उतरी है। सबसे पहले पार्टी ने प्रदेश की सभी इकाइयों को भंग कर नई इकाइयां गठित की। अब ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करके लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली के विधायक संजीव झा राज्य में डेरा डाले हुए हैं। वो न केवल कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बल्कि जहां भी मौका मिल रहा है वहां रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके रोड शो और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलनों में जैसी भीड़ जमा हो रही है, अगर वो वोट में तब्दील हो जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल खराब कर सकती है। आम आदमी पार्टी इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं उन्हें पार्टी में शामिल किया जाए। कई मामलों में पार्टी को कामयाबी भी मिली है और कई मामलों में पार्टी का दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े चेहरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल यहां भी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की दिल्ली मॉडल के साथ मैदान में उतरी है और अब तक उसने जो प्रगति की है उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सतर्क हो जाना चाहिए। जहां तक
तीनों पार्टियों की चुनावी तैयारियों का सवाल है तो उसमें कांग्रेस सबसे पीछे दिख रही है। आपसी खींचातानी से जूझ रही पार्टी का एकमात्र सहारा भूपेश बघेल हैं और उनका ओबीसी वोट बैंक है। आदिवासी समाज कांग्रेस की सरकार से नाराज है, इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के आधार में सेंधमारी करती दिख रही है। अगर कांग्रेस ने बहुत जल्द अपने कमज़ोर कड़ियों को ठीक नहीं किया तो छत्तीसगढ़ में उसके लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।